हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए सब कोई बाइबल निकाल लीजिए। नया नियम प्रेरितों के काम अध्याय 9 वचन 10 से लेकर 15 तक। हालेलुया। देखिए वचन बताता है, दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। दमिश्क में एक हनन्याह नामक चेला था। उस चेले को प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो गली सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। दमिश्क नगर में हनन्याह नामक एक प्रभु यीशु मसीह का भक्त भविष्यद्वक्ता था। उसको परमेश्वर ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह उठ। हनन्याह से क्या कहा? उठ, और जो गली सीधी कहलाती है वो गली में जा। वहां पे एक शाऊल नामक व्यक्ति है जो प्रार्थना कर रहा है, और उसने दर्शन देखा है। क्या दर्शन देखा है? कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति है जो मेरे घर आता है, मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उससे कहा कि शाऊल ने एक दर्शन देखा है कि हनन्याह नामक एक पुरुष है जो मेरे घर आता है, मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे प्रार्थना कर रहा है। हनन्याह ने जब ये बात सुना तो प्रभु से कहता है, प्रभु इस व्यक्ति को मैं जानता हूं, ये बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। ये जितने तेरे भक्त लोग हैं सबको बांध कर, यहूदियों को जो यीशु मसीह को मानते हैं, पकड़कर दमिश्क लेके जाता है। दमिश्क मतलब एक गांव, एक नगर था, एक राजा का। तो जितने यहूदी लोग यीशु मसीह को मानते थे, यीशु मसीह के नाम से प्रचार करते थे, उन सबको शाऊल क्या करता था? जान से मरवा देता था, उनको बांध कर लेके जाता था, उनके ऊपर बहुत सी बुराइयां करता था। और अभी भी ये व्यक्ति राजा लोगों से हस्ताक्षर लेकर, एक पेपर लेकर, एग्रीमेंट यहूदिया को जा रहा था कि सारे यहूदी लोग जो यीशु मसीह को मानते हैं उसे बांध कर दमिश्क को लेकर आए। जब वो रास्ते में रहता है तब प्रभु उसे अचानक रास्ते में घेर लेते हैं। एक ज्योति चमकती है और वो घोड़े पे से गिर जाता है नीचे, और प्रभु शाऊल से कहते हैं, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने कहा, हे प्रभु तू कौन है? यीशु मसीह ने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। इतना शब्द सुनते ही वो अंधा हो गया। जो रोशनी थी, और रोशनी के बाद वो कुछ देख नहीं पा रहा था। और जो उसके साथी थे, यहूदिया को जाना छोड़ दिया, दमिश्क को वापस लौट गए। बोले जब हमारा सेनापति अंधा हो गया तो हम पकड़ेंगे किसको? तो शाऊल जो है अपने घर गया। घर जाकर वो 3 दिन तक, बाइबल बताती है 3 दिन तक उसने न खाया न कुछ पिया। वो प्रार्थना कर रहा था। जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसने एक दर्शन देखा। दर्शन में क्या देखा? एक हनन्याह नामक चेला है
जो मेरे घर आता है, मेरे सर पे हाथ रखकर मुझे प्रार्थना करता है। तो जब वो प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर के एक दूत ने हनन्याह से कहा, हनन्याह उठ, जो गली सीधी कहलाती है उस गली में ये मकान नंबर है, ये घर नंबर है, यहाँ पे तू चला जा और जाकर वहां पे एक शाऊल नामक व्यक्ति को पूछ ले, जो व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और उसने दर्शन में ये देखा है कि हनन्याह नामक एक व्यक्ति आकर उसके लिए प्रार्थना कर रहा है। तो जो हनन्याह होता है, हनन्याह बोलता है कि हे प्रभु, इस व्यक्ति के बारे में मैं जानता हूं। डर गया। उसके बाद देखिए परमेश्वर ने हनन्याह से क्या कहा। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की है, और यहाँ भी इसको प्रधान याजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितनी अद्भुत बात है। जब हनन्याह कहता, प्रभु, उस व्यक्ति के बारे में मैंने सुना है कि वो लोगों को सताता है और जो तेरा नाम लेते हैं उनको मार देता है। यीशु मसीह ने कहा, हे हनन्याह, तू चला जा, क्योंकि वो मेरा चुना हुआ क्या है, पात्र है। पात्र का मतलब होता है बर्तन। क्यों? मेरा चुना हुआ क्या है, बर्तन है। वो क्या करेगा? यीशु मसीह के नाम को इजरायलियों पर, अन्य जाति में राजाओं पे प्रभु के नाम को क्या करेगा, प्रकट करेगा, प्रचार करेगा। हनन्याह शाऊल के घर जाता है और शाऊल के सर पे हाथ रखकर कहता है, भाई शाऊल, मुझे परमेश्वर ने तेरे पास भेजा है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूं और तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जा और चंगा हो जा। बाइबल बताती है जब हनन्याह ने शाऊल के सर पर हाथ रखा तो शाऊल की आंखों से छिलके जैसे कुछ गिरा और उसी क्षण वो देखने लगा। तो शाऊल ने तुरंत हनन्याह के द्वारा क्या किया, बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लिया, कुछ खाया और खाकर बल पाया। शाऊल प्रभु यीशु मसीह का चेला बन गया। लोग विश्वास नहीं करते थे कि ये जो विरोधी था, जो हमें सताता था, जो हमें मारता था, आज ये प्रभु यीशु का चेला बन गया है। जब हनन्याह के साथ कहीं गया प्रचार करने तो लोग देखकर डर गए कि अरे इसको कहां से लेके आए, तो हमारा विरोध करता था, हमें सताता था। और एक जगह पौलुस प्रथम प्रचार करने गया। वहां पे एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति लोगों को झूठी शिक्षा, झूठी बातें बताता था। तो पौलुस को आ गया क्रोध। तो उस जगह पर पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया था। पौलुस ने कहा, हे परमेश्वर के राज्य के बैरी, क्या तू परमेश्वर के सीधे मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना नहीं छोड़ेगा? देख, अब प्रभु का हाथ तुझ पर आया है और कुछ समय तक तू देख ना पाएगा, तू अंधा हो जाएगा, सूर्य को देख नहीं पाएगा। उसी समय से उसकी आंखें धुंधली पड़ गई और अंधेरा छा गया, कुछ देख नहीं पाया। ये पहला चमत्कार था जो पौलुस ने किया था। और बाइबल बताती है बड़े हियाव के साथ वो सुसमाचार प्रचार करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। जिसे लोग नकारा तुच्छ समझते हैं, उसी को तो मेरा परमेश्वर चुन लेता है।
जिसे लोग कहते हैं ये तो गुंडा, ये तो डाकू, ये तो डकैत, ये तो ये, परमेश्वर क्या कहता है? वो मेरा चुना हुआ पात्र है, वो मेरा चुना हुआ बर्तन है। बाइबल के अंदर यही पौलुस जिसने लोगों का विरोध किया था, जो स्तिफनुस एक चेला था, वो चेला जब प्रचार कर रहा था तो उसके चेहरे से किरणें निकलती थी, जैसे मूसा पहाड़ी से प्रार्थना करके उतरा तो लोगों ने उसका पथराव करके मार दिया, और उसके मृत्यु में शाऊल जो था इसका हाथ था। इसने कितने लोगों को मरवाया था, कितने लोगों को मारा था, लेकिन जब परमेश्वर ने इसको चुन लिया तो लोग इसके विरोधी हो गए। बाइबल बता रही है कि गांव में, नगर में, हर जगह इसके प्राण के घात में लोग क्या बोलते थे? जब तक हम शाऊल को मार ना दे तब तक हम अन्य जल नहीं खाएंगे न पिएंगे। तो परमेश्वर उसके साथ में था हर जगह। और बाइबल में प्रेरित पौलुस ही ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा चिन्ह चमत्कार किए और जिसने सबसे ज्यादा कलीसिया स्थापित किया। यह वचन हमें बता रहा है कि जो प्रभु का विरोध करते हैं उन विरोधियों के द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा करता है। प्रभु ने क्या कहा? ये अन्य जातियों, राजाओं और इजरायलियों पे मेरे नाम को क्या करेगा? प्रकट करेगा। तो जो लोग उसका विरोध करते हैं उन्हीं को प्रभु चुनता है, उनके अंदर अपनी आत्मा समवाता है और उन्हीं के द्वारा अपने कामों को करवाता है। लोग सोचते हैं ये तो विरोधी है, ये यीशु मसीह को जो मानते हैं चर्च बंद करवा देता है, ये कर देता है। तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल हाथ उठाने की आवश्यकता है। जब आप प्रार्थना करोगे तो स्वर्ग खुल जाएगा। जब स्वर्ग खुल जाएगा तो उस व्यक्ति का क्या होगा? मन बदल जाएगा। हालेलुया। यदि आपके गांव में कोई विपत्ति आ रही है, कोई फांसी लगा के मर जा रहा है, कोई जहर खा के मर जा रहा है, कोई भाग जा रहा है, तो आपके देखने से 4 लोगों को बताने से बीमारी जाने वाली नहीं है। हाँ, आपके गांव, आपके नगर में मृत्यु हो रहा है, कोई बीमारी, कोई समस्या आ रहा है, उसका एक ही समाधान है कि आप घुटने टेकिए, अपने गांव के लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे पहचान में 2 भाई लोग हैं। एक भाई बताते थे कि उनके गांव में बहुत से लोग फांसी लगाकर मर जाते थे, अकाल मृत्यु होती थी। वो भाई ने बोला मैं घुटने टेक कर रो रो कर आंसू के साथ प्रार्थना करने लगा। उसके बाद बता कि 2-3 साल हो गए, एक जन भी नहीं मरा। एक और भाई थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि ब्रदर मेरे गांव में ऐसे ऐसे मृत्यु होता है। मैं बोला क्या कभी आपने अपने उस गांव के लिए प्रार्थना किया? बोले नहीं। मैं बोला भाई अब जिस गांव नगर में रहते हो उस गांव, उस नगर का भविष्यद्वक्ता हो आप, और जब भविष्यद्वक्ता हाथ उठाता तो बड़े काम होते, स्वर्ग खुल जाता, अद्भुत चमत्कार होते। तो आप लोगों में से जितने लोग विश्वासी आपके गांव, आपके नगर में हो, तो आज से जान लो कि उस गांव के, उस नगर के भविष्यद्वक्ता हो। जब आप प्रार्थना करोगे तो माहौल बदल जाएगा, आपका राज्य बदल जाएगा, आपके गांव की परिस्थितियां बदल जाएगी, क्योंकि ये मेरा परमेश्वर है आपका भविष्यद्वक्ता चुनकर उस गांव में ठहराया है। भले लोग आपका विरोध करते हैं तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल घुटने टेको और हाथों को उठाओ, देखो स्वर्ग खुल जाएगा, आपका जीवन, आपके गांव का जीवन बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने पौलुस को चुना, उसी प्रकार हो सकता है आपके गांव, आपके नगर, आपके कस्बे में बहुत से लोग विरोधी हो। जब आप प्रार्थना करोगे, उपवास करोगे, हाथों को उठाओगे, उसी विरोधी के द्वारा परमेश्वर अपने नाम की महिमा करेगा। वही व्यक्ति आपके लिए लड़ेगा, आपके लिए लड़ेगा। मैं कह रहा हूं विरोधी आपके लिए मरने को भी तैयार हो जाएगा कि यीशु मसीह का सुसमाचार नहीं रुकना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते तो स्वर्ग खुल जाता, जब स्वर्ग खुल जाता है तो अद्भुत चमत्कार होते हैं। पौलुस को परमेश्वर ने क्या कहा? वो मेरा चुना हुआ पात्र है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है आप लोगों से? तू मेरा चुना हुआ पात्र है, तू मेरा चुना हुआ बर्तन है, मैं तेरे द्वारा काम करूंगा।
मैं तेरे द्वारा इतिहास रचूंगा, मैं तेरे द्वारा अद्भुत काम करूंगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, प्रभु मेरे द्वारा काम नहीं करता, पवित्र आत्मा मुझ पर नहीं उतरती। मेरे प्रियो मैं आपको बता दूं, जिस दिन आप मसीह को जान गए, मसीह कलीसिया की संगति करने लगे, उसी दिन से परमेश्वर आपका पीछा कर रहा है कि आपके द्वारा चिन्ह चमत्कार करे, लेकिन आप उसके लिए कभी तैयारी नहीं होते हो। उसे कह दो, प्रभु ये मेरा शरीर तेरे लिए, तू जहां चाहे वहां ले चल, जहां इससे चाहे वैसे मेरा इस्तेमाल कर। परमेश्वर का एक भक्त था फिलिप्पुस, अद्भुत उसकी कहानी मुझे लगती है कि परमेश्वर की आत्मा उसे उठा ले जाता था सुसमाचार बताने के लिए। जब मेरे आत्मिक पिता थे तो उन्होंने बताया कि बहुत से बार जब वो सोए रहते थे तो उनकी आत्मा शरीर में से निकल के चली जाती थी लोगों को सुसमाचार बताने के लिए। उनकी ये बातें मुझे बहुत अद्भुत लगती थी। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सुसमाचार हमें सिखाता है कि हम लोग परमेश्वर के चुने हुए पात्र हैं, चुने हुए बर्तन है। तो आपको लोग क्या कहते हो छोड़ दीजिए, प्रभु क्या कहता है कि ये जो शाऊल है मेरा चुना हुआ पात्र है, ये मेरे नाम को अन्य जातियों पे, राजाओं पे, इजरायलियों पे क्या करेगा, प्रकट करेगा। तो जब हम परमेश्वर के चुने हुए बर्तन, चुने हुए पात्र है, तो उसके नाम को हमें हर जगह लेना है। अपने गांव में, अपने कस्बे में, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे, जहां आप जा रहे हो वहां पे आप लोग अपनी गवाहियों के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई कर सकते हो। मेरा दुकान पे बहुत बार ऐसा हुआ कि अन्य जाति लोग आए, मैंने उनको अपनी गवाहियां बताया, मैंने उनके लिए प्रार्थना नहीं किया, कुछ नहीं किया। जब मैं अपनी गवाहियां बताता था तो लोगों ने अपने मुंह से मुझे बताया कि पता नहीं ऐसे लग रहा है कि कोई चीज है जो मुझे पीछे धक्का मार रहा है, मुझे ढकेल रहा है। मैं बोला मैं तो इसको प्रार्थना नहीं किया, ना यीशु मसीह का प्रचार किया, खाली मैं गवाही बता कि उस जिंदा परमेश्वर ने मुझे कैसे नशे से आजाद किया। मैं उनको एक ही चीज बताता था कि जब मैं यीशु मसीह को नहीं जानता था तो मैं बहुत नशा करता था, बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, मेरे कमर में मार लग गया था, बहुत दुखता था। जब मैं यीशु मसीह को जाना, धीरे धीरे चर्च जाने लगा तो मेरा दर्द निकल गया, मैं नशे से आजाद हो गया। प्रभु ने इस प्रकार मुझ पर भलाई किया। जब मैं इस गवाही को लोगों को बताता हूँ तो लोगों का जीवन बदल जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीवित गवाही है, कोई मैं बना के गवाही नहीं बताता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में छोटी बड़ी कोई भी गवाही तैयार किया होगा, चमत्कार किया होगा, तो लोगों को उस गवाही को बताकर आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हो, और उस गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा और बड़ा चमत्कार करेगा, आपके जीवन को सेम रहने नहीं देगा। अगर 3 महीना लगातार आप अपनी गवाही लोगों को बता रहे हो, लोगों को चर्च में लेके आ रहे हो कि जिंदा परमेश्वर सचमुच काम करता, तेरे जीवन को बदल देगा। मैं जानती हूँ कि जैसे उसने मेरे जीवन को बदल दिया उसी प्रकार वो तेरे जीवन को भी बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसी का विरोध नहीं करना है, खाली हमें जिंदा परमेश्वर के नाम को लेना है, जिसने पृथ्वी और आकाश को बनाया, जो मेरे और आपके अपराधों के लिए घायल किया गया, मारा गया, उस क्रूस के ऊपर लटकाया गया। वो जीवित परमेश्वर है, अद्भुत कामों को करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग क्या हो? एक चुने हुए बर्तन हो। तो जब आप परमेश्वर के चुने हुए बर्तन हो, तो बर्तन, जब कोई चुना हुआ बर्तन रहता है तो किसी खास काम के लिए चुना होता है। हालेलुया। एक कुम्हार होता है, जो कुम्हार होता है मिट्टी लेता है, उसी मिट्टी से एक आदर का बर्तन बनाता है और एक निरादर का बर्तन बनाता है। तो हमारा पिता यीशु क्या है? कुम्हार है, और इस भूमि की मिट्टी से मुझे और आपको उसने बनाया है। तो एक बर्तन को आदर के लिए बनाया, एक बर्तन को निरादर के लिए बनाया है। हालांकि दोनों बर्तन उसी के बनाए हुए हैं। तो जो उसने हमें आदर का बर्तन बनाया है, तो हमें क्या करना है? उसके नाम को लेना है, उसके नाम को ऊंचा करना है। जहां कहीं हम जाएंगे, यीशु मसीह के नाम को बताएंगे
कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, वो अद्भुत काम करने वाला है। लोग कहते हैं कि अरे तू यीशु मसीह का सुसमाचार बता रहा, हॉस्पिटल में इतने बीमार पड़े हैं तो ठीक क्यों नहीं हो जाते। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कहानी के द्वारा आप लोग सीख जाओगे कि एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह को मानता था। वो सलून में गया दाढ़ी बनाने। क्या करने गया? दाढ़ी बनाने। तो वो बोलता है कि दुनिया में कोई भगवान है ही नहीं। सलून वाला ये हालेलुया 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 बोल रहा था। तो उसने पूछा ये क्या कर रहे हो? बोला मैं जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। बोलता जिंदा परमेश्वर है ही नहीं, जिंदा परमेश्वर है ही नहीं। यदि जिंदा परमेश्वर रहता लोग बीमार क्यों होते, लोग गरीब क्यों होते, लोग समस्या में क्यों होते? उसने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया पास्टर ने। हालेलुया। वो दूसरे दिन कुछ दिन के बाद जब वो आया, उसके पास एक आदमी को लेके आया। जो दाढ़ी बना के पास्टर गया था, एक आदमी को लेके आया जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। तो सलून के सामने क्या बोलता है? ना हुए क्या, ना हुए क्या, ना हुए क्या? क्या ऐसा आदमी है, इतना बड़ा, तुझे सलून नहीं दिख रहा है? फिर बोलता है अरे कोई ना हुए क्या, ना हुए क्या, इसका दाढ़ी काटना है, इतना बड़ा नहीं दिख रहा है? बोलता है जब तू नाऊ है, जब तू बाल काटने वाला है, तो बता इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों है? इसकी दाढ़ी इतनी बड़ी क्यों? भाई जब तू नाऊ है तो जाके काटता। बोलता कैसा मूर्ख आदमी यार, जब तक यह व्यक्ति मेरे पास आएगा नहीं तो मैं इसकी दाढ़ी बनाऊंगा कैसे? मैं जानूंगा कि किसी की इसकी दाढ़ी बड़ी है। तो पास्टर क्या बोलता है? मेरे भाई यही तो मैं समझाना चाहता हूँ, जब तक तू प्रभु के पास आएगा नहीं तो उसे जानेगा कैसे कि दुनिया में भगवान है कि नहीं। यदि तू बीमार है तो प्रभु के पास आएगा तब तो तू चंगाई पाएगा। जब तू उसके बारे में जानेगा ही नहीं तो यही बोलेगा ना कि परमेश्वर है ही नहीं। यदि तू नाऊ है तो दुनिया में लोगों की दाढ़ी बड़ी क्यों है? क्योंकि लोग तेरे पास आए ही नहीं। इसी प्रकार तू बोलता है कि भगवान नहीं है, तू भगवान के पास कभी आया ही नहीं तो उसको जानेगा कैसे? हालेलुया। यदि भगवान है, वो चिन्ह चमत्कार करता है, तो तुझे उसके पास आना पड़ेगा। यदि मुझे प्यास लगी है, सामने नल लगा है और मुझे लोगों ने बताया कि कभी उसमें पानी नहीं आता है, लोगों ने मुझे झूठ बोलकर बहका रखा है कि उसमें पानी नहीं आता है, और गलत फहमी दूर करने के लिए मैं कभी गया ही नहीं कि चेक करूं खोल के पानी आता है कि नहीं आता है। कुछ दिन के बाद देखता है कि लोग उसमें से खोल के पी रहे, तो इसे मालूम पड़ता है कि लोगों ने मुझे बहका रखा था कि इस नल में पानी नहीं आता है। वो जब उस नल के पास गया, उस पानी को पिया, बोलते वाह कितना मीठा और ठंडा पानी है, इतने सालों से मेरे घर के सामने है, मैं कभी चेक भी नहीं करने गया। इसी प्रकार लोगों के जीवन में होता है। घर के बगल में चर्च चल रहा है लेकिन कभी स्वाद चखने नहीं गए कि चल के देखो कि वहां होता क्या है। जब वो जाता है, परमेश्वर के प्यार के स्वाद को चख लेता है, तो कहता है मेरे स्वामी, अब तक मैं कहाँ था, मेरे घर में चलता था, मैं अनजान था। जब परमेश्वर के प्यार को चख लेता है तो आनंदित और मगन हो जाता है कि अब तक कहाँ था प्रभु तू, अब तक मैं तुझसे दूर था, अब अपने प्राण के रखवाले के पास लौट आया हूं। हालेलुया। परमेश्वर के चुने हुए आप पात्र हो तो आपको बस एक ही चीज करना है। क्या करना है? उसके नाम की महिमा करना है। मैं देखिए ऐसा व्यक्ति हूं, मैंने हर एक व्यक्ति के सामने मसीह का प्रचार किया हूं। एक बार एक व्यक्ति था,
उसको पुलिस ने पकड़ लिया, टीटी ने, किसी मारधार के उसमें। मैं उसके पास गया छुड़ाने के लिए, तो मैं जेब में मोबाइल लिया था। जेब में मोबाइल लिया तो उसको लगा कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल लेके चेक करने लगा। पुलिस वाला चेक करने लगा तो बोलता है क्या है? बोला सर मैं चर्च में जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। देखो ऐसे बड़े बड़े काम होते थे। हाँ, बोला कि सर मैं प्रार्थना करूंगा तो कोई भी बीमारी समस्या रहेगी आपका यूं निकल जाएगा। उसके ऊपर एक सांप था, उसके नीचे था। बोलता हाँ ऐसा होता है क्या? हाँ देख लो वीडियो, बड़ी बड़ी बीमारियां निकल जाता, कैंसर, HIV, टीबी। मैं दावा दे के बोलने लगा कि आपको प्रार्थना करूं क्या, कोई समस्या, सर दर्द है? तो चौंक गया कि दावा दे रहा है। बोलता है कि मेरे भी प्रार्थना करो ना। जब मैं उसको प्रार्थना करने लगा, मैं बोला सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं क्या? बोलता हाँ। जब मैं प्रार्थना किया, बोलता मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मेरा जिंदा परमेश्वर है जो जिंदा लोगों के बीच में काम करता है। मैंने उसको प्रार्थना किया, उसने मेरा मोबाइल चेक किया कि वीडियो तो नहीं बन रहा है। उसको पता नहीं, उस साथी ने तो उससे बड़े साथी राम है, कैमरा चालू था, पता नहीं चला। मैंने एक स्पाई कैमरा उसके अंदर चालू किया था, जो जो हरकत था सारा कुछ उसमें रिकॉर्डिंग हुआ था। बाद में मैंने उसे डिलीट कर दिया, उसे पब्लिश नहीं किया था। लेकिन ये परमेश्वर ने, सोचिए, उसी बहाने मुझे एक मौका दिया था सुसमाचार बताने के लिए। एक बार मैं चर्च में जा रहा था, लॉकडाउन के समय टीटी ने मुझे पकड़ लिया। आधा घंटा मेरा उसका बहस होते रहा, आधा घंटा। तब प्रभु से बोला प्रभु बस मैं थक गया, मैं जाना चाहता हूँ। कुछ समय के बाद टीटी बोलता जा, किसी दिन समय मिले तो फिर आना, हम इस बात पे बहस करेंगे। मैं बोला ठीक है। तो जहां प्रभु ने मुझे मौका दिया वहां मैं दहाड़ा हूं, क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। उसने कहा कि यीशु मसीह के कितने चेले थे? मैं बोला 12 चेले थे। बोलता है कहाँ पे लिखा है? मैंने बाइबल में से निकाल के दिखाया। फिर वो और कुछ बातें बताने लगा। मैं बोला सर आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे लग रहे हो, मैं अनपढ़ हूं, मुझे उतना नहीं पता है। ये बाइबल पकड़ो, आप पढ़ो इसे, और मैं कहीं से भी सवाल पूछता हूँ, क्या आप बता पाओगे? चुप। बोला सर इतनी मोटी बाइबल है, सब याद रखना बहुत मुश्किल रहता है। जो मुझे जानता हूं कि वो जिंदा परमेश्वर, तो जिंदा परमेश्वर है। तो वो बहुत पढ़ा लिखा था, उसको बहुत सारा ज्ञान था, नॉलेज था। और लेकिन जो ज्ञान प्रभु मुझे देता था, जब उस ज्ञान से मैं बातें करता तो चुप हो जाता था। वो बोलता था कि अच्छा पूरी बाइबल पढ़ा है, सब मालूम है? बोला हाँ सब मालूम है। तो मैं बोला अच्छा बताओ सर, सब मालूम है, कैसे पूछ लेता? तो बोला उतना नहीं मुझे पता है। तो मैं बोला ये बाइबल लीजिए, आप पढ़िए, और मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्या बता पाओगे आप कहीं से भी? कुछ बोला ही नहीं। वो खुश हुआ, बोलता है मुझे अच्छा लगा बहस करके, कभी समय मिलेगा तो आना, हम लोग इस बात पे चर्चा करेंगे, बहस करेंगे। बोला ठीक है। मैं वहां से गुल हुआ, फिर कभी आया ही नहीं वहां। बोला जान बची लाखों पाए। लेकिन उस अवस्था में आदमी क्या करता है? बचने की कोशिश करता है। तो लोगों को मेरा उदाहरण दे रहा था, वो लोग अपना अपना बचाव के लिए कुछ बोल लेते। वो क्या बोलता पता है? देख ये दिख रहा तुझे, इसने गलती किया इसलिए चुपचाप खड़ा है, नहीं तो ऐसे चुपचाप खड़े नहीं रहता। वो मुझे बता रहा था, वो जानता था कि मैंने गलती किया हूँ, तो जिस प्रकार मैं उससे बातें कर रहा था उस चीज को भी जानता था वो। यदि गलती नहीं किया रहा था तो फिर मुझे भारी पड़ जाता पकड़ना। मैं गलती किया था, फिर मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करने लगा, हे पिता अब तो तेरा काम हो गया, मुझे छोड़ दे। कुछ समय के बाद बोलता जा। मैं खुशी खुशी चला, लेकिन उस दिन मैं चर्च नहीं जा पाया। घंटा 1.5 घंटा तो वहीं लग के जाऊंगा कहाँ। और ट्रेन में जहाँ काम वाम करते तो वहां का पास वगैरह लगता था, मेरे पास नहीं था, तो मैं जा नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी उस दिन काम किया, क्योंकि मैं उसका चुना हुआ पात्र हूँ। जब उसका चुना हुआ पात्र तो कहीं चुप थोड़ी रहूंगा, दौड़ूंगा उसकी महिमा के लिए हर जगह। तो परमेश्वर ने उस स्थान पे काम किया। तो परमेश्वर ने आपको जो ग्रेस, जो अभिषेक दिया है, उसको हर जगह प्रचार करना, हर जगह बताना, तब आपके जीवन में काम होगा। हालेलुया, हालेलुया।
आइए सबको अपनी आंखों को बंद करें, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आपने इस वीडियो को देखा है, इस वीडियो के माध्यम से आशीष पाया है, तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। पिता परमेश्वर, मैं मानता हूं कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं। आज मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि आप जीवित परमेश्वर हो। आप मेरे पाप के लिए स्वर्ग छोड़ के इस पृथ्वी पे आए, मेरे पाप के लिए मारे गए, गाड़े गए, अब मुझे एक नया जीवन देने के लिए मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। आप जीवित परमेश्वर हो। मैं आपको अपने हृदय में रहने के लिए बुलाता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। मेरे हृदय में आए, वास करें। हे प्रभु, मेरे घर का मुखिया बन जाए, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन। यदि आपने इस प्रार्थना को दोहराया है तो प्रभु यीशु मसीह के परिवार में आपका स्वागत है। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे। आइए ये वीडियो समाप्त हो, इससे पहले मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूं कि आप अपने अपने बीमार हिस्से पे हाथ रखिए। आप जहां कहीं हो वहां बैठ जाइए। आप जेल में हो सकते हो, चलती गाड़ी में हो सकते हो, आप कहीं भी हो सकते हो। आप बैठ जाइए और विश्वास के साथ अपने सीने पे हाथ रखिए। अपने बीमार हिस्से पे हाथ रख सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करता हूं सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर पिता। जितने लोग मेरे प्रभु इस वीडियो को देख रहे, मेरे परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे, सबको आपके स्वर्ग हाथों में सौंपता हूं। बचपन से लेकर अब तक के सारे पाप गुनाह धर्म क्रूस के नीचे दबाता पवित्र आत्मा जी अपना दयाल अनुग्रह हाथ बढ़ा के छू लीजिए पिता। हे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जितने लोग जेल में मेरे पिता, जेल से रिहा हो जाए यीशु के नाम से, हर एक कैद से आजाद हो जाए। तो प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों को कैंसर है, HIV, यीशु मसीह नासरी के नाम से छूट जाओ अपनी बीमारी से। जितने लोगों को कमर में दर्द हो रहा है, मैं पैर के अंदर रॉड लगा हुआ है, कमर के अंदर रॉड लगा हुआ है, यीशु मसीह के नाम से हड्डी में तब्दील हो जाए। यह जिगल की पत्रियां 10:37 वचन 1 से 10 तक कहता है, हड्डी से हड्डी जुड़ जाए, नई नसें उत्पन्न हो, नया मांस उत्पन्न हो। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर्दी जुकाम बुखार निकल जाए, सर दर्द कमर दर्द निकल जाए, काला पीलिया पीला पीलिया, इन द नेम ऑफ द जीसस मैं ब्लेस करता हूँ। आपके काम धंधे के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की महान आशीष आ जाए। जिसको संतान नहीं है अपने गर्भ पे हाथ रखे, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से गर्भ खुल जाए और प्रभु आपको ब्लेस करे, आशीष करे। प्रभु यीशु मसीह की शान घराने में होती रहे। पवित्र आत्मा जी अपना दयाल अनुग्रह हाथ बढ़ा के छू लीजिए और आशीष करे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष करे, ब्लेस करे, सबको अच्छा।